वेलकम एवरीवन। देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, इधर निफ्टी का चार्ट लगा रखा है मैंने और ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट। फिलहाल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट के बाद मैं आपको चार्ट को हम लोग यहाँ पे किस तरीके से इंट्राडे के चार्ट के अंदर देखते हैं, जो कि हम लोग पकड़ पाएँ कि मार्केट में सेलिंग होनी है कि बाइंग। देखिए फिलहाल तो इस चार्ट को देखते हुए, क्योंकि मैं अब सेलिंग के ट्रेड में कैप्चर नहीं कर पाया, मैं सेलिंग में बैठ नहीं पाया, थोड़ा-सा डिले था। अभी ठीक है, अभी हम मार्केट में आए तो कोई बात। अब इस वाले चार्ट को देखिए, इस वाले चार्ट में क्या हुआ? मार्केट ने ओपनिंग के बाद एक अपर साइड का मोमेंटम किया। अपर साइड के मोमेंटम के बाद मार्केट ने एक रेंज बना और रेंज बनाने के बाद यहाँ से इस तरीके का कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके मार्केट, मतलब इस वाले मूव का मतलब क्या होता है? पिछले दिन मार्केट में जो भी सेलर एक्टिव हो उनको हैंड टू हैंड मार्केट ने क्लोजिंग के समय निकालते हुए अपने आप को क्लोज। तो इसका मतलब ये है कि देखो ऊपर जो भी सेलर्स बैठे हुए थे प्रीवियस डे के चार्ट, उनको मार्केट निकाल, जब यहाँ पे मार्केट इनको निकाल चुका है, ऐसी कंडीशन में आपके पास बचते हैं इन बायर्स के स्टॉक। तो इनको टारगेट करने के लिए आप मार्केट में प्लान कर सकते। अगर आप 1 मिनट के चार्ट पे देखें तो ओपनिंग भी मार्केट ने हल्का सा गैप डाउन दिया, क्लोजिंग प्राइस के नीचे है, तो इसमें डायरेक्टली मार्केट के अंदर आप सेलिंग वगैरह कर सकते। सवाल आता है कि सर सेलिंग करें तो उसमें पैसा कितना? देखिए नीचे 57,000 का नंबर, ठीक है। अगर इस चार्ट में कहीं पे भी इस वाले जोन में अगर बाइंग होगी तो उनके स्टॉप लॉस क्या हो? उनके स्टॉप लॉस साइकोलॉजिकली भी हो सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे राउंड नंबर के बेसिस 57,000 का फिलहाल नंबर है, लेकिन मुझे इसके चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं कि मार्केट 57,000 को ब्रेक डाउन करे। क्यों करे? देखिए ऑलरेडी अगर आप देखें तो जो मार्केट ने जो जोन बनाया, ये जोन का मार्केट ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर, तो लॉजिकली प्राइस ने अपना एक स्विंग का ब्रेक डाउन किया। वहीं पे अगर मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखा तो निफ्टी ने साइकोलॉजिकली 25,500 का नंबर ओपनिंग के बाद ही ब्रेक डाउन। अब सवाल आता है इस चार्ट को देखकर, इस चार्ट में क्या पकड़ा? यानी कि अगर मैं निफ्टी के चार्ट की बात करूं तो निफ्टी के चार्ट को देखकर इसमें क्या पकड़ा? देखिए अगर जर्नली तौर पर जो यहाँ पे सेलिंग हुई, ठीक है, इस सेलिंग के बाद मार्केट ने नीचे की तरफ मोमेंटम, इसकी जो सेलिंग इसके कंपैरिजन में यहाँ पे ज्यादा, यानी यहाँ पे जो सेल हो रहा है इससे ज्यादा सेलिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे लगता है 57,000 का नंबर का ब्रेकडाउन वगैरह होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो मार्केट ने अपना स्विंग ब्रेकडाउन कर दिया, दूसरा निफ्टी ने 25,500 का नंबर ब्रेकडाउन कर दिया। तो इसको देखकर या इसकी सेलिंग को देखकर बाकी के लोग इसमें हो सकता है कि वो सेलिंग का ट्राई करें, ठीक है, यानी कि सेलर एक्टिव हो सकता। तो ऐसे में अगर मार्केट में 57,000 का नंबर ब्रेकडाउन होना होता तो पैरेलल ये जो सेलिंग हुई, इसी प्रकार की सेलिंग मार्केट में आपको यहाँ पे देखने को मिलती, ये मैं मान। लेकिन एक इंडेक्स छोटा सा 500 का नंबर ब्रेकडाउन करके अपने आप को यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, और दूसरे इंडेक्स ने जितनी सेलिंग करनी थी पीछे के सेलर को निकालने के लिए, उनको मार्केट निकाल चुका है। सर निफ्टी के चार्ट में भी तो बाहर बैठे होंगे, ऑब्वियसली निफ्टी के चार्ट में बाइंग हुई है, लेकिन अगर मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाऊं, निफ्टी के चार्ट में कुछ चीजें हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको चीजें पकड़ में। यहाँ पे जो भी बाइंग हुई अपने स्विंग के नीचे तो प्राइस एक बार भी नहीं गया, यहाँ पे फिर से जोन बनता है, मार्केट ऊपर गया। देखो यहाँ पे ना आपको बड़ी बड़ी सी कैंडल्स दिख, ये बड़ी कैंडल्स का मतलब समझ रहे हो आपके क्या है? यहाँ पे एसएल हंट हुआ, ये वाली कैंडल में एसएल हंट हुआ। यही चार्ट को अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको दिखा तो यहाँ पे आपको विक देख के लग रहा होगा कि मार्केट में स्टॉप लॉसेस हंट। क्या ये स्टॉप लॉसेस डायरेक्टली इस चार्ट में हंट किए गए? नहीं, ये जो स्टॉप लॉसेस हंट हुए हैं ये किसी स्टॉक के चार्ट के अंदर, स्टॉक के किसी ऑप्शंस के अंदर या फ्यूचर के चार्ट में मार्केट में हंटिंग हुई है, जिसका इंपैक्ट आपको ट्रेड यहाँ पे चार्ट पे देखने को मिल रहा है। अब चूंकि अगर बायर बैठे भी हैं, मैं कहता हूँ कि आप इस कैंडल को अगर अवॉइड कर भी दो कि मार्केट में, सर मैं मानता हूँ कि बायर बैठे होंगे, तो अब आप खुद सोचिए कि जो भी बाइंग वगैरह मार्केट में हुई है, या तो ये 25,500 के नीचे मार्केट आया होगा तो इनको लग रहा होगा कि यार मार्केट और भी नीचे गिर सकता है, तो हो सकता है कि ये अपने स्टॉप लॉस काट दें, और अगर ये अपने स्टॉप लॉस काट देंगे तो फर्दर मार्केट को और गिरावट करके इस स्विंग वगैरह के नीचे मार्केट को 450 के लेवल पे नहीं आना, ये मेरा अनुमान कहता है, ठीक है। तो ऑलरेडी बैंक निफ्टी के चार्ट ने जो सेलर बायर जो भी बैठे हुए थे, देखो सेलर्स को तो ऑलरेडी मार्केट कल निकाल ही चुका है यहाँ पे, तो सेलिंग का तो कोई मतलब, यानी कि बाइंग का मतलब तो यहाँ पे तो कोई बनता ही नहीं ओपनिंग में। अब मार्केट ओपन होते ही इसने यहाँ पे गिरावट करी है, तो पीछे के स्विंग्स वगैरह मार्केट ने निकाल, तो ऐसे में इस जोन में मैक्सिमम जो बायर बैठे हैं ना, देखो इन बायर्स को मार्केट निकाल चुका है। अब बात आती है पीछे की कि सर पीछे भी तो बायर बैठे होंगे। देखिए अगर पीछे इस चार्ट के अंदर, वैसे तो चार्ट में इस तरह की मोमेंटम में बायर जल्दी बैठ नहीं पाते, उनको मौका नहीं मिलता है, लेकिन अगर इनकेस ये बैठे हो तब तो मार्केट 57,000 का नंबर ब्रेकडाउन करे। अगर वो बायर बैठे हैं तब तो मार्केट 57,000 का नंबर ब्रेकडाउन करेगा, और जिस हिसाब से ये अभी यहाँ पे चल रहा है तो देखते हैं कि आगे 57,000 का नंबर ब्रेकडाउन करेगा नहीं करेगा। अब ऐसे में अगर आपको ट्रेड कर, सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? अगर यहाँ पे राउंड नंबर नहीं हो और आपको सेलिंग करनी है तो ओपनिंग कैंडल के अंदर ही हम यहाँ पे डायरेक्टली सेलिंग वगैरह करते हैं, और 57,000 का नंबर के आसपास हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अपना एज ए टारगेट के तौर पर रख सकते थे कि 57,000 का नंबर है, मार्केट ब्रेकडाउन करेगा, हम निकल जाएंगे। बट सवाल ये आता है कि मैक्सिमम बायर या तो इस वाले रैली में अगर बैठे हैं तो इसका ब्रेकडाउन हो जाना चाहिए, मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए। अगर मैक्सिमम बायर यहाँ पे बैठे हैं तो फिर 57,000 का नंबर ब्रेकडाउन होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऑलरेडी फिर मार्केट में जो सेलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे जो प्राइस रुका, जो सेलर आए 500 के ब्रेकडाउन को देखकर जो सेलर आए, तो वो ऑलरेडी फिर क्या करेंगे, 57,000 पे अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे, या वो
प्रॉफिट में आ जाएंगे तो फिर मार्केट ऊपर कैसे जाएगा, यहाँ पे सवाल ये भी आता है। तो इसीलिए इस चार्ट को देखकर, इस चार्ट को समझकर आपको एक बात समझनी कि निफ्टी ने जो यहाँ पे मोमेंटम करना शुरू किया, अब निफ्टी के चार्ट में आप ध्यान से देखिए, मैं आपको निफ्टी के चार्ट में कुछ चीजें निफ्टी ने गिरावट करी, गिरावट करने के बाद यहाँ पे आप कैंडल्स की विक को ध्यान से देखिए कि प्राइस नीचे तो जा रहा है लेकिन ये वापस अपने आप को रिकवर कर ले रहा है। आगे फिर से मार्केट ने सेलिंग दिखाया, रिकवर हुआ, सेलिंग दिखाया। आप देखो यहाँ से फिर से मार्केट ने रेंज ब्रेकडाउन किया, लेकिन जैसे ही रेंज का ब्रेकडाउन हुआ प्राइस फिर से होल्ड करने लगा। तो इस तरह के जो चार्ट बनते हैं जनरली वो मार्केट में रिवर्सल का काम करते हैं कि प्राइस अप साइड का एक मूव आपको मार्केट में दे सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर जैसे कि देखिए ये फ्लो नीचे की तरफ बन रहा है, ये फ्लो नीचे की तरफ बन रहा है, अगर ये स्विंग को ब्रेक करके 57,000 के पास आता है तो इसका मतलब क्लियर हो जाएगा कि मार्केट टोटली बायर को इस वाले चार्ट में भी, यहाँ पे इस वाली कैंडल्स में भी बायर बैठे होंगे तो उनको निकालने के लिए केवल मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, केवल उनको निकालने के। तो ऐसे में फिर सेल बाइंग साइड का जो ट्रेड है ना वो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा कि अपन बाइंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये एक थोड़ा सा मामला समझ में आएगा। बट वहां पे एसएल हंटिंग के कॉन्सेप्ट के बेस पे आप बाइंग कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे मार्केट आ रहा है। आप देखो बाइंग करने की क्या क्या कंडीशन है। बैंक निफ्टी कैंडल तो आपको दिख रही है कि कैंडल स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, या तो ये वाला स्विंग अपना सेफ रहे और मार्केट यहाँ से गिरावट करने के बाद फिर से कोई रिकवरी कैंडल बना, यानी जब तक ये स्विंग सेफ है तो मार्केट में प्राइस एक्शन हो सकता है कि ऊपर की तरफ बन जाए, और जब ये ऊपर चलेगा तो ध्यान रहे ये अपना क्लोजिंग प्राइस कम से कम ब्रेकआउट करेगा और ब्रेकआउट के बाद ये वाले लेवल तक हो सकता है कि मार्केट डायरेक्टली चला जाए। अगर मार्केट ने ये स्विंग का बर्दाश्त कर लिया, यानी कि इसको अगर सेव कर लिया, यदि ये स्विंग बर्दाश्त नहीं होता, यानी कि अगर ये स्विंग सेफ नहीं होता और प्राइस यहाँ से ब्रेकडाउन कर देता है, तो ब्रेकडाउन के बाद हमें यहाँ पे सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी। सपोज ये ब्रेकडाउन हो गया और ये वाला जो चार्ट है ना वो यहीं कहीं पे मार्केट में, तो ऐसे में भी चांसेस है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल कर जाए और ये वाला चार्ट भी यहाँ से ब्रेकआउट कर। जब रिवर्सल होगा तो इस वाले चार्ट में, यानी कि निफ्टी के चार्ट में चांसेस ज्यादा है कि निफ्टी का मोमेंटम अच्छा खासा मिल जाए। बैंक निफ्टी हो सकता है कि छोटा मोटा रिकवरी, यानी कि 60-70% ही मार्केट रिकवर कर पाए, ये कहानी यहाँ पे हो सकती है। तो ओवरऑल यहाँ पे मैंने अब आपको चार्ट, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया हुआ है कॉल साइड में, 57,100 की कॉल है, 25,400 की कॉल है, ठीक है। मैंने दोनों के अंदर ट्रेड किया हुआ है, तो मैं आपको चल के अपना पोजीशन दिखा देता हूँ। मैंने कितनी कितनी क्वांटिटी कहाँ पे ली है। 1275 क्वांटिटी इसके अंदर है और लगभग समथिंग 1000 क्वांटिटी के आसपास इसके अंदर मैंने बाय किया। यहाँ पे आप देखें तो 1015 क्वांटिटी मेरी 57,100 की कॉल में है और 1275 मेरी बैंक निफ्टी में है। ओवरऑल अभी मेरा पीएनएल नेगेटिव है, ठीक है, 6-7 हजार 10,000 के आसपास अभी ओवरऑल नेगेटिव है और ये प्रॉफिट 30,000 तक जा चुका था छोटे से मूवमेंट। इसका मतलब अगर मार्केट कॉल साइड में चलना शुरू करता है तो हमें प्रॉफिट पुट के मुकाबले कॉल साइड में ज्यादा मिलेगा, क्योंकि कॉल के जो मोमेंटम है, जो कॉल के प्रीमियम है वो ज्यादा बढ़, ठीक है। तो ये ओवरऑल मैंने आपको चार्ट समझाया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, देखते हैं कि आगे मार्केट किस तरीके की हरकत करता है। क्या ये 57,000 का ब्रेकडाउन करता है तो आप लोगों को अगर ऐसे मोमेंटम में कभी बाइंग कर, इंतजार करें ये ब्रेकडाउन वगैरह कर जाए और ये अपने आप को संभाल ले तो आप कॉल साइड के अंदर प्लान करें, पैसा आपका ठीक ठाक बन जाए। तो ओवरऑल अभी हम यहाँ पे वेट करते हैं और देखते हैं इस वाले चार्ट के अंदर आगे क्या एक्टिविटी होती है, फिर मैं आगे की सारी चीजें आपसे डिस्कस। देखिए यहाँ पे प्राइस आगे मूव करना स्टार्ट कर चुका है और पीएनएल की बात करें तो लगभग 92,000 के आसपास हमने यहाँ पे प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो अब मैंने एक सेंसेक्स में भी और ट्रेड बनाया हुआ, अगर आप यहाँ पे देखें तो एक एक्स्ट्रा ट्रेड आपको दिख रहा होगा सेंसेक्स में। तो मैंने सेंसेक्स में भी 496 के आसपास मैंने बाइंग कर ली है, 840 क्वांटिटी है और अभी 542 के आसपास ये चल। तो या तो हम पीएनएल का परसेंटेज देखते हैं या हम ओवरऑल पीएनएल देखते हैं कि हमें काम कैसे कर। क्वांटिटी के हिसाब से मैं यहाँ पे प्रॉफिट देखता हूँ कि मुझे क्वांटिटी के हिसाब से या जितना पैसा मैंने डिप्लॉय किया उसके अंदर मुझे कितने रिटर्न। ओवरऑल अभी ठीक है, हमारा जो पीएनएल अभी 1 लाख के आसपास हुआ है। तो अभी तो हम वेट करेंगे क्योंकि अभी मार्केट में कुछ मोमेंटम हिसाब से हुए नहीं है और ये मोमेंटम मुझे अभी सस्टेनेबल नहीं लग रहा है। तो फिलहाल देखते हैं कि वापस ही नीचे आएगा, आसपास के जो सेलर्स हैं, क्योंकि देखिए अगर मार्केट में अब जो चार्ट की कंडीशन बन रही है कि जिन्होंने सेल किया उनको निकालने के बाद अगर मार्केट गिरेगा तो फिर मार्केट रिकवर नहीं करेगा। फिर मार्केट में आप पीछे के चार्ट के जो भी साइकोलॉजी है ना वो सारी की सारी बनेगी। वो क्या साइकोलॉजी है वो अभी आपको मैं समझा। तो बहरहाल अभी तो प्राइस ऊपर चल रहा है, चलने देते हैं, जहां तक अपना पीएनएल बढ़ता है बढ़ने देते हैं। 1,11,000 के आसपास आया है, 11%, 16% और 4% के आसपास अभी पीएनएल हमारा चल रहा है। वेट करेंगे, देखते हैं कि क्या होता है। दोस्तों देखो 10:09 हो गए। फिलहाल तो हमने जो लास्ट 1:30 प्रॉफिट देखा था, अभी तो वो प्रॉफिट अभी हमारा कम हो गया है। तो अभी मैं एग्जिट जब भी करूंगा तो कितने प्रॉफिट पे कर रहा हूँ, कितने लॉस पे कर रहा हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी फिलहाल देखिए मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बताई थी, देखो निफ्टी के अंदर चार्ट में देखकर कि मार्केट ने यहाँ पे जो मोमेंटम बनाया हुआ है, ये इस तरह का पैटर्न जनरली तौर पर मार्केट में रिवर्सल का साइन होता है, यानी कि एक अपसाइड का मोमेंटम हो सकता है। क्या वो मार्केट ने मोमेंटम अपसाइड का नहीं किया? देखो ये शानदार मोमेंटम है और इस मोमेंटम को हम ऑलरेडी यहाँ पे पकड़ चुके थे कि मार्केट में यहाँ से एक रिवर्सल होने वाला है, ठीक है। ये चार्ट के पैटर्न, कैंडलस्टिक के बिहेवियर को जब आप समझते हो तो इस तरीके के मोमेंटम को आप पकड़ लेते। यहाँ पे भी जो गिरावट हो रही है, अगर आप गिरावट के अंदर इन कैंडल्स में ये जो ग्रीन रेड के कैंडल्स के पेयर बन रहे हैं, अगर इनको समझना शुरू करोगे तो आप पहले ही मार्केट में रिवर्सल को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट में कोई रिवर्सल या कोई पुल बैक होने वाला है, उसका पार्टिसिपेशन
पार्टिसिपेंट आपको बनना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम कहानी है कि प्राइस जो इस जगह पे जा रहा है, लेकिन सबसे बेस्ट अगर बोलूँ तो निफ्टी के चार्ट का पैटर्न है। इसके अंदर 90% चांस है कि आप पकड़ सकते हो, इसके अंदर 70% चांस है, क्योंकि मार्केट ने पहले एक लो लगाने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी नौटंकी करके ये कैंडल गड़बड़ बनाई, बट यही कैंडल बताती है कि मार्केट में रिवर्सल कब हो। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी यहाँ पे है, एक बार देखते हैं कि जब ये स्विंग वगैरह का ब्रेकआउट वगैरह करता है तो फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि पिनल कहाँ पे पहुंचेगा, हम कितने पे बुक वगैरह करेंगे, क्योंकि कॉल साइड में प्रीमियम अच्छे अपने को मिलने वाले हैं। तो जितना भी एडजस्टमेंट होगा ना, ये ब्रेकआउट के बाद फिर से मार्केट कोई सॉलिड कैंडल बनाएगा तो अपना सारा एडजस्टमेंट वहाँ पे कंप्लीट हो जाए। चलिए, प्राइस चलना शुरू कर चुका है, मैं थोड़ा सा वॉच कर लूँ जरा अपने ट्रेड वगैरह को, फिर मैं आपको आगे मिलता हूँ। मैं कहाँ पे बुक कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको आगे एक्सप्लेन। 10:12 हो गए और यहाँ पे लगभग हमने 1.65 के आसपास का भी प्राइस हमने देखा हुआ है। तो 17% के ROI 83,500 की कॉल में सेंसेक्स में मिल रहे हैं। 17 से 20% के ROI अच्छे हो। 25% मुझे निफ्टी के अंदर मिल चुके हैं, तो निफ्टी में काफी अच्छा ROI मिल चुका है। बैंक निफ्टी में अभी ROI नहीं मिला, क्योंकि बैंक निफ्टी के प्रीमियम थोड़े से हाई होते हैं और उसमें अभी 7% 8%, यानी कि अभी मैंने मैक्सिमम इसमें 9% के आसपास प्रीमियम देखा हुआ। तो 173 172 के आसपास आ चुका है। और अब मार्केट ने देखो क्या है ना कि यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह किया है, तो अब बायर्स वगैरह एक्टिव होने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि पीछे क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पे भी क्लोजिंग प्राइस है और इसका क्लोजिंग प्राइस अभी दूर है, तो छोटा मोटा मोमेंटम और हो सकता है कि पॉसिबल मार्केट में हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जल्द से जल्द अपने प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बायर वगैरह अब एक्टिव होने लगेंगे ना, तो फिर वहाँ पे अपने लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में फिर से ट्रेडर आने लगेंगे, बायर आने लगेंगे, तो हमारा पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो। तो चलिए, 186 187 के आसपास प्राइस आ चुका है, तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट वगैरह बुक करता हूँ वन बाई वन। तो मैं आपको सारी चीजें आगे अपडेट करूंगा कि कितना लेके जा पाते हैं। आज जैसे देखो जिस हिसाब से मार्केट है ना, आजकल के मार्केट में छोटा मोटा मोमेंटम कैप्चर करो, ज्यादा बेटर है, अदरवाइज बड़े मोमेंटम के चक्कर में आप कुछ भी मार्केट में कैप्चर नहीं कर पाओ। थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं। मैं एक एक करके पोजीशन निकालना शुरू करता हूँ। पहले मैं निफ्टी वगैरह की निकालता हूँ, फिर मैं आपको आगे की चीजें अपडेट। दोस्तों देखिए, मैंने अपनी दोनों पोजीशन तो निकाल दी है, बैंक निफ्टी और निफ्टी का मैंने पोजीशन निकाल दी। सेंसेक्स का केवल मेरे पास है, क्योंकि इसमें 840 क्वांटिटी है और प्रीमियम छोटे हैं सेंसेक्स। तो यहाँ पे देखो अभी सेंसेक्स चले 96 99, देखो सेंसेक्स में आ चुका है। सेंसेक्स में परसेंटेज अच्छे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। अभी देखो वेट कर रहा होता तो फिर प्रॉफिट अपना 2.5 लाख के आसपास चला गया होता, बट ठीक है, वेट करने की आवश्यकता नहीं है। मार्केट अभी क्लोजिंग प्राइस पर रेजिस्टेंस ले रहा था, तो इस वजह से इसका ब्रेकआउट बनता है। निफ्टी में भी थोड़ा सा हमने जल्दी निकाल दिया, बट कोई बात, एक इंडेक्स तो अपना रिकवरी वगैरह करके देगा, लेकिन एक कितना ही भागेगा, तो वो चीजें जो है अपने को देखनी पड़ेगी। बहरहाल अगर मैं आ जाऊं 5 मिनट के चार्ट पे, तो अभी कुछ खास तो मार्केट ने बनाया नहीं है। हालांकि मार्केट ने बार बार मोमेंटम करके गिरता था, तो आज चार्ट वगैरह कुछ निफ्टी ने भी काफी अच्छा चार्ट बना दिया है, सेंसेक्स ने भी। लगे हाथ सेंसेक्स की भी प्रॉफिट बुकिंग कर ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट ने जिस हिसाब से मोमेंटम किया था ना, उतना कर चुका है। तो एक इंडेक्स को रख के हम ज्यादा कुछ यहाँ पे करेंगे नहीं, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट वगैरह हो चुका है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट वगैरह को बुक कर लेते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे अपने तीनों इंडेक्स के अंदर प्रॉफिट बुक कर लिए हैं। हालांकि मैंने बैंक निफ्टी में, जैसे कि आपको बताया कि मैंने पहले यहीं पे मैंने कर लिया था, यहाँ पे मैंने कर लिया था, और सेंसेक्स में मैंने यहाँ पे जाके प्रॉफिट बुक कर लिया। ओवरऑल कितना प्रॉफिट हमने बनाया, 1,92,780। हालांकि प्रॉफिट हमें इससे ऊपर गए थे, लगभग जो है 2.20 2.25 के आसपास गया। 2.25 तो नहीं गया, 2.17 2.18 के आसपास गया, क्योंकि इन दोनों में मैंने पहले एग्जिट कर दिया इस जगह पे, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे एग्जिट किया हुआ है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बंद करते हैं। बाकी अगर मैं आगे कोई ट्रेड करूंगा तो मैं उसका रिकॉर्डिंग डेफिनेटली मैं करके आपको उसका लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा।